हम लोग तो बेसिकली किसान परिवार से आते हैं, तो हमें लगा कि अनाज से किसानों को उतना इनकम नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि फर्टिलिटी भी सॉइल की कम हो रही है, जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, तो भविष्य में हमारी मिट्टी खराब होती जा रही है। और दूसरी चीज़ कि हमारे एनर्जी का जो कंजम्पशन है देश का, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। तो एक सरकार की योजना आई थी, सतत योजना, जिसके तहत हम बायो सीएनजी का उत्पादन करेंगे और हमारे यहाँ लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी निकलेगा, जो कि हमारे खेतों की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। ये हमारा जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर निकलेगा, वो हमारे प्लांट का बाई प्रोडक्ट। ये बाई प्रोडक्ट खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही होगा ना, प्योरली, इसमें कोई केमिकल नहीं रहेगा। सही उपज बढ़ेगी उपज बढ़ेगी इससे। लेकिन आप बिहार में ही और अपने ही जिले में इस प्रोजेक्ट को क्यों लाना चाह रहे हैं? वैसे तो मैं बेसिकली अपने गांव में ही कर रहा हूँ, जिससे कि हमारे गांव का भी विकास हो, बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यहाँ वहाँ लोग जाते हैं रोजगार के सिलसिले में, तो यहाँ किसानी से जुड़े लोग भी यहाँ रह जाएं। और दूसरा चीज़ कि बिहार में ऐसा इंडस्ट्री ये है कि इसको आप किसी जोन में नहीं बांध सकते। इस इंडस्ट्री को ये जहाँ भी बनेगा, ये खेतों के बीच में ही बनना है इसको, इसलिए कि इसका बाई प्रोडक्ट ये क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल जो चाहिए हमको किसानों से ही चाहिए। हमारे प्लांट के अंदर में 20 से 25 लोग काम करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली 100-200 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। कुछ लोग प्लांटेशन करेंगे, कुछ लोग प्रोक्योरमेंट करेंगे रॉ मटेरियल का, कुछ लोग ड्राइवर हैं, कहीं कुछ पहुँचाने, बहुत सारे मतलब इसका सब्सिडी जॉब इसमें बहुत जनरेट हो जाएंगे। पर डे 24 आवर में हमें 3 टन पर डे सीएनजी मिलना है इस प्लांट से। आसान भाषा में अगर हमको अपने दर्शकों को समझाना हो कि भभुआ से सीएनजी कैसे निकलेगी, तो इसके बारे में ज़रा समझाइए। विकासशील बिहार में अब लोग पर्यावरण के प्रति भी संजीदा होते दिख रहे हैं। यहाँ पे लोग अब पर्यावरण को देने के लिए बहुत सारे ऐसे प्लांट लगा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी तकनीक ला रहे हैं जिससे बिहार में पलायन भी कम हो और लोगों को यहाँ पर रोज़गार भी मिले। हम जिस लैंड पे खड़े हैं, जो लैंड हमारे पीछे आपको दिख रही है, यहाँ पे सीएनजी बनाई जाएगी। सीएनजी वो फ्यूल है जिससे गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत सस्ता होता है। सीएनजी और ईवी की कैटेगरी में यहाँ पे सीएनजी फ्यूल बनाया जाएगा, यानी जो हम बाहर से अब खरीदते थे वो बिहार में ही बनाया जाएगा। चुनाव में पर्यावरण के मुद्दे तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन वो मुद्दे आते हैं और चुनाव के बाद ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बिजनेस में पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझ पाना सबके लिए आसान नहीं होता है। हमारे साथ जयकिशन चंद जी हैं, जो बिहार में भभुआ ज़िले में अपना सीएनजी प्लांट लगा रहे हैं, जो सीएनजी खुद बनाएगी। अच्छा, सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि ये सीएनजी प्लांट यहाँ पे जो भी बाई प्रोडक्ट इसका निकलेगा वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, यानी हम पर्यावरण से सिर्फ ले नहीं रहे हैं, बल्कि उसे दे भी रहे हैं। सर, ज़रा इस प्लांट के बारे में हमें बताइए, क्या प्लांट और क्या एम्बिशन, क्या सोचा था इस प्लांट के बारे में? जी, हम लोग तो बेसिकली किसान परिवार से आते हैं, तो हमें लगा कि अनाज से किसानों को उतना इनकम नहीं हो रहा है। तो और दूसरी चीज़ है कि फर्टिलिटी भी सॉइल की कम हो रही है, जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, तो भविष्य में हमारी मिट्टी ख़राब होती जा रही है। और दूसरी चीज़ कि हमारे एनर्जी का जो कंजम्पशन है देश का, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। तो एक सरकार की योजना आई थी, सतत योजना, जिसके तहत इसमें हमने पार्टिसिपेट किया और इसको हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो इसके तहत हम बायो सीएनजी का उत्पादन करेंगे और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी निकलेगा और हमारे यहाँ लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी निकलेगा, जो कि हमारे खेतों की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। ये लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है, इसको मतलब जैसे अगर किसी आसान भाषा में समझाना चाहें, जैसे अब खेती में क्या है, यूरिया, डीएपी हो गया, अलग अलग तरीके के फर्टिलाइज़र आ गए हैं। तो ऑर्गेनिक खेती तो होती नहीं है उससे, वो तो इनऑर्गेनिक खेती है। लेकिन ऑर्गेनिक खेती उससे आपके बिजनेस से कैसे जनरेट की जा सकती है, उसके बारे में बताइए। जैसे कि ये हमारा जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र निकलेगा, वो हमारे प्लांट का बाई प्रोडक्ट है। अच्छा जी, पहले तो हमारा सीएनजी निकलेगा उससे। ये बाई प्रोडक्ट खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही होगा ना, प्योरली, इसमें कोई केमिकल नहीं रहेगा। अच्छा, इस फर्टिलाइज़र से जो मतलब ये जो बाई प्रोडक्ट आपका रहेगा, इससे सॉइल की फर्टिलिटी किस लेवल तक बढ़ सकती है? थोड़ा समय लगता है इसमें बढ़ने में। केमिकल फर्टिलाइज़र की तरह तुरंत ये रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन कुछ समय तक आपका सॉइल कुछ दिन में सही हो जाएगा। अच्छा, सही उपज बढ़ेगी इससे। अच्छा, ये इस प्रोजेक्ट की मतलब क्यों इस प्रोजेक्ट को आप बिहार में क्यों कर रहे हैं? मतलब ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हर जगह हो रहे हैं। अब तो सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाए हैं, जहाँ पे सब्सिडी और तमाम तरीके की सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन आप बिहार में ही और अपने ही ज़िले में ही इस प्रोजेक्ट को क्यों लाना चाह रहे हैं? वैसे तो मैं बेसिकली अपने गाँव में ही कर रहा हूँ, जिससे कि हमारे गाँव का भी विकास हो, बहुत लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। यहाँ वहाँ लोग जाते हैं रोज़गार के सिलसिले में,
तो यहाँ किसानी से जुड़े लोग भी यहाँ रह जाएं, तो इसलिए उनको भी लाभ होगा। और दूसरा चीज़ कि बिहार में ऐसा इंडस्ट्री ये है कि इसको आप किसी जोन में नहीं बांध सकते इस इंडस्ट्री को। ये जहाँ भी बनेगा ये खेतों के बीच में ही बनना है इसको, इसलिए कि इसका बाई प्रोडक्ट ये क्या कहते हैं रॉ मटेरियल जो चाहिए हमको किसानों से ही चाहिए। और अगर इसका हम बाहर से ट्रांसपोर्ट दूर से लाते हैं तो फिर हमारा ये प्रोजेक्ट महंगा हो जाएगा, तो हमको उसको भी मिनिमाइज़ करना है इन चीज़ों को भी। आपके बच्चों को क्या फ़ायदा होगा इस प्रोजेक्ट से? हमारे बच्चों को भविष्य में वो हमारी धरती से जुड़े रहेंगे, दूसरे रोज़गार में नहीं जाएंगे। बिहार रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? मतलब अगर ये रोज़गार हम दे पाएंगे, यहाँ हम प्लांट लगा रहे हैं, फैक्ट्री जो हमारी लग रही है, तो क्यों जाएंगे दूसरे जगह काम करने वो, या इंजीनियर बन के या कुछ भी बन के, खुद ही अपना वो काम करेंगे यहाँ, 10 लोग को रोज़गार देंगे यहाँ अपने यहाँ। और गांव के विकास मतलब जो आपका प्रोजेक्ट है इससे गांव का जो विकास आप कह रहे हैं, तो गांव का विकास आप तो अपनी फील्ड में कर रहे हैं, गांव में तो आप रोज़गार दे सकते हैं, लेकिन आपके रोज़गार देने की क्षमता भी तो होगी कि आप शायद 100 लोगों को ही रोज़गार दे पाएँ। नहीं, हमारे प्लांट के अंदर में 20 से 25 लोग काम करेंगे, और इसके साइड में जो एक्सिलरी और भी काम होते हैं उनमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे इनडायरेक्टली। डायरेक्टली 20 रहेंगे अंदर प्लांट के अंदर, लेकिन इनडायरेक्टली 100-200 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। कुछ लोग प्लांटेशन करेंगे, कुछ लोग प्रोक्योरमेंट करेंगे रॉ मटेरियल का, कुछ लोग ड्राइवर हैं, कहीं कुछ पहुंचाने, बहुत सारे मतलब इसका सब्सिडी जॉब इसमें बहुत जनरेट हो जाएंगे। मुझे एक फ़र्क समझाइए, मतलब जनरली जो बिज़नेस में ये होता है, जो इंडस्ट्री बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाती है उसके जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं वो बाई प्रोडक्ट जैसे कबाड़ हो गया, बेच दिया उसे, या वो ऐसे बाई प्रोडक्ट हो गए जिसका इस्तेमाल कहीं नहीं किया जा सकता है। आपने क्यों सोचा, मतलब ये कहाँ से आया कि इसके बाई प्रोडक्ट को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? और सीएनजी गैस कैसे निकलेगी? मतलब हमारे दिमाग में जो एक दिमाग में चलता है कि सीएनजी हम बाहर से लेते हैं, मतलब जब तेल निकालते हैं तो उसी टाइम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस निकलती है, वही सीएनजी हो गई। हमारे दिमाग में ये है। आसान भाषा में अगर हमको अपने दर्शकों को समझाना हो कि भभुआ से सीएनजी कैसे निकलेगी, तो इसके बारे में ज़रा समझाइए। जी, जैसे हम रॉ मटेरियल, ऑर्गेनिक कोई भी रॉ मटेरियल है वो हमारे प्लांट में आएगा, उसको एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू उसको हम फर्मेंट करेंगे, जिससे कि पहले बायोगैस बनेगा। बायोगैस के बाद वो फिल्ट्रेशन सिस्टम में जाएगा, फिल्ट्रेशन से उसकी प्योरिटी जो सीएनजी, जो मीथेन गैस उसमें होती है उसी को सीएनजी ही बोलते हैं, तो 90% को ऊपर ले जाना पड़ता है हम लोगों को, वो फ्यूल ग्रेड में चला जाएगा फिर, तो उसके बाद इस्तेमाल लायक हो जाता है। चीज़ तो सिंपल ही है, बायोगैस ही है, उसको हमने फिल्ट्रेशन किया, कंप्रेस करके सिलेंडर से पैक किया, पैक करके वो आपको फ्यूल स्टेशन पे चला जाता है फिर। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? कितनी सीएनजी आप बनाएंगे? मतलब जो आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं इसमें पर डे या प्रतिदिन कितना या प्रति घंटे आप कितनी सीएनजी बना सकते हैं? पर डे 24 आवर में हमें 3 टन पर डे सीएनजी मिलना है इस प्लांट से। इस प्लांट से 3 टन सीएनजी मिलेगा। और 3 टन सीएनजी बिहार में, मतलब जो भभुआ डिस्ट्रिक्ट है इसमें सीएनजी प्लांट कितने होंगे? अभी तो कमीशन एक विक्रमगंज में है, सासाराम के पास, वहाँ पे उत्कर्ष करके हैं, उनका एक प्लांट है। तो फिर आप बेचेंगे किसे? ये बेचना तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, बेचने का हमारा पहले ही से हमारा इंडियन ऑयल से एग्रीमेंट है, 15 ईयर्स का एग्रीमेंट है। अच्छा। फिर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग 30 ईयर्स तक, तो इतने दिन तक तो इंडियन ऑयल हमारा लेगा वो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बड़ा छोटा सा सवाल है कि पर्यावरण के बारे में आपने क्यों सोचा? क्योंकि कोई बिजनेसमैन, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आज के डेट में पर्यावरण के बारे में नहीं सोचता है। कार्बन क्रेडिट एक नाम ज़रूर, एक टर्म ज़रूर मिल गया है, उसके बारे में लोग जानते हैं, कई लोग बात भी करते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो लोग बात भी करते हैं, लेकिन इसका यूज़ और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। खासकर जब बिजनेसमैन अपने घर की ओर देखता है तो उसके लिए बिजनेस मतलब बिजनेस, पैसा कमाना। तो आपने पर्यावरण के बारे में क्यों सोचा? देखिए, पैसा कमाना तो हर किसी का होता है ध्येय, लेकिन पैसा के साथ श्रीधन चाहिए हमें। तो श्रीधन का मतलब ये होता है कि किसी को हम नुकसान न पहुँचाएं, पर्यावरण को भी ना नुकसान पहुँचाएं। तो इसमें पर्यावरण का नुकसान का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र डाला, कैंसर का केसेस बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जितना आप इस ढंग का खा रहे हैं चीज़ें, कैंसरस होता जा रहा है। तो इस चीज़ों को भी आप ऑर्गेनिक से धीरे धीरे करके इसको रोक सकते हैं, कम कर सकते, रोक नहीं सकते हैं, बीमारी को आप रोक तो सकते नहीं हैं, लेकिन
उसको एक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जो हमारे खान पान की शैली बदल गई है, हर चीज़ केमिकल हो रहा है, तो कुछ तो मिनिमाइज़ करने की कोशिश तो कर सकते हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज जी। का जो एक्शन कहते हैं हमें, क्लाइमेट एक्शन पे आपका सीधा जोर रहेगा। हाँ, क्लाइमेट का क्यों पराली जो पुआल जो कहते हैं, वो जलने से कुछ हम कोशिश करेंगे बचेगा हमारे यहाँ, प्लांट पे आएगा तो उसको पराली नहीं जलाएंगे। नहीं, जो अगल-बगल के लोग हमको अगर देंगे पराली तो हम क्यों जलाएँगे पराली यहाँ? हमारे प्लांट में यूज़ होगा उसका। अच्छा, आप पराली यूज़ कर लेंगे। हाँ, रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करेंगे उसको। तो ये मतलब ये प्रोजेक्ट ये दिमाग में कैसे आया? मतलब देखिए, फिर से वही सवाल आता है कि पर्यावरण के बारे में सोचना बहुत टिपिकल होता है। बहुत लोग सोचना नहीं चाहते क्योंकि उसमें पैसा नहीं है और सबको चाहिए पैसा। जो आपने धन कहा, तो लोगों के लिए श्रीधन मतलब धन है। हाँ। तो फिर वही बात कि इन्वायरमेंट के लिए सोचना इतना ज़रूरी क्यों रहा, और इससे आप बिहार से पलायन कैसे रोकेंगे? देखिए, पलायन तो लोगों की मानसिकता बनी हुई है इस समय, लेकिन अगर रोज़गार हम रियली दे पाते हैं, तो कुछ तो रुकेगा ही पलायन। अच्छा। हाँ, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कुछ तो रुकेगा ही। अगर जो खेत में अगर जो छोटे खेतिहर हैं, जैसे 5 बीघा, 8 बीघा के हैं, तो वो उनको उतना इनकम नहीं होता है, तो वो चले जाते हैं बाहर रोज़गार करने। अगर उनको उतनी ही खेती से दूनी इनकम हो जा रही है, तो वो सस्टेन कर जाएँगे यहीं पे, उम्मीद करते हैं। अब लोगों की सोच अगर थोड़ी बदले तो हो जाए ऐसा। नहीं, ठीक है, थैंक यू सर। ये मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, क्योंकि क्लाइमेट पे कोई बात नहीं करना चाहता है। क्लाइमेट बस एक चुनावी मुद्दा बन के रह गया है और उस पे आप काम कर रहे हैं। बिहार, जिसको काफ़ी पिछड़ा माना जाता है कि हर जगह से पिछड़ा है और बिहार के लोग बाहर जाके काम करते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में अगर आप इतना सोच रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साबित होगा और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद। बिहार में विकास के ज़रिए अब कई सारे हैं। लोगों के पास अब नए तरीक़ों के रोज़गार के मौके भी हैं, जिसके तहत लोग अब यहाँ पे आराम से काम कर पाएंगे। यानी जो ये कहना था कि लोग बिहार से निकल के देश के अलग अलग कोने में जाके काम करते हैं, अब वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा, क्योंकि बिहार में ही उनको रोज़गार मिलेगा और वो ऐसा रोज़गार रहेगा जो उनके परिवार को और उनकी कई पुश्तों को आराम दे सकेगा।